हेलो गाइस। तो आज हमारा फर्स्ट डे है टॉपिक ऑन सीएनसी टर्निंग। तो सीएनसी टर्निंग प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली हमारा जो आज फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन फॉर सीएनसी एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएनसी मशीन हमारी बेसिकली जो सेटअप स्टार्टिंग होती है तो एनसी एंड सीएनसी आता है। एनसी का मीनिंग रहता है न्यूमेरिकल कंट्रोल्स, जो फर्दर हमारी लेथ मशीन के वब यूज़ होती थी। बट आजकल सबसे एडवांस चल रही है सीएनसी। सीएनसी कंट्रोल जो हम यूज़ करते हैं उसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या कुछ आता है हमारा, पहले हम यूज़ करते थे एनसी जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल्स, जिसमें हम चिप यूज़ करते थे। बेसिकली हमारा जो काम था प्रोडक्शन फास्ट करने के लिए यूज़ करते थे। बट एनसी में जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर हम एडिटिंग मॉडिफाई करना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं था एडवांस लेवल पे। बट सीएनसी में क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्स। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्स में क्या आपको रेडियस या चैम्फर में कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वो बड़ी फास्ट हो जाते हैं आपके। तो सेकंड और थर्ड सॉरी आपका जो यूज़ होता है वो डीएनसी। डीएनसी का मीनिंग होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसका हमारा ज़्यादातर यूज़ जो होता है बेसिकली कि हम अगर कोई कैम से प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं तो उन प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करने के लिए हम डीएनसी मेथड यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि आपको मशीन पे प्रोग्राम टाइप करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, जो भी आपके लेंथी प्रोग्राम है उनको आप विद लैपटॉप ट्रांसफ़र कर सकते हो इन मशीन। पीएलसी। पीएलसी बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल। पीएलसी का मेन पर्पस ये रहेगा कि जितने भी आपने कोई प्रोग्राम बनाने हैं उनको जो भी हम कोड्स, जी कोड्स, एम कोड वर्क करते हैं उनको पहले पीएलसी के साथ सेटिंग की जाती है, तभी हमारी मशीन वहाँ पे वैसे वर्क करेगी। एमसीयू। एमसीयू बेसिकली मशीन कंट्रोल यूनिट। हमारे पास एक एमसीयू रहेगा, कंट्रोल पैनल रहेगा, जहाँ से मैं अपनी मशीन को प्रॉपरली कंट्रोल करूँगा, ऑपरेटर लेवल पे भी और प्रोग्रामर लेवल पे भी। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, मोशन एंड यूजेस क्या होते हैं। टू मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लेक्स कर्व्स, मतलब कि आप जितने भी कम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज होंगी 2D प्लस 3D में, उनको एक्सटर्नली या इंटरनली यूज़ करने के लिए हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं बेसिकली। मोशंस क्या होते हैं कि आपने किस मेथड में यूज़ करना है। मशीन कंपोनेंट विद रैपिडेबल। रैपिडेबल मीन्स अ फास्टेस्ट मूवमेंट, जहाँ पर आपने टूल को कटिंग नहीं करवानी, आपने एयर मूवमेंट करनी है, उस पर हम उसको रैपिडेबिलिटी पे यूज़ करते हैं। या फिर G1 G2 कोड आते हैं, वो हमारे विद कटिंग के लिए यूज़ होंगे। एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन क्या होते हैं, ईजियर टू प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाना बहुत ईजी है, स्टोरेज करनी बहुत ईजी है, ठीक है जी। और ईजी टू चेंज ए प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को आप एडिट कर सकते हो बहुत ही ईजिली मेथड से। अवॉइड ह्यूमन एरर। एनसी मशीन आर सेफ टू ऑपरेट। क्लोज मशीन्स होती हैं सारी, आपकी जितनी भी मशीन्स होंगी उनको ऑपरेट करना में आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स। क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाने के लिए आपको सैंपल जैसे आपने एक बनाया, सेम टू सेम आपको प्रोडक्शन वर्क में कंपोनेंट बना सकती हो। यूजली जनरेट क्लोज टॉलरेंस देन मैनुअल मशीन्स। कंपैरिजन टू मैनुअल मशीन, हम जितने भी प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं हम कंपोनेंट्स को क्लोज टॉलरेंस पे बना सकते हैं। मैनुअल मशीन पे उतना हाई लेवल तक आप क्लोज टॉलरेंस पे नहीं वर्क कर सकते। बेस ऑन टाइप। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टाइप्स ऑफ मशीन्स है कि हमारी मशीन में कैसे कैसे मेथड यूज़ होते हैं। मोशन टाइप हो गया जी, कंट्रोल लूप्स हो गए आपके, पावर सप्लाई होगी या पोजीशनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है बेस ऑन मोशन टाइप, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आप ड्रिलिंग करते हो, टैपिंग करते हो, तो हम उसको पॉइंट टू पॉइंट पे वर्क करते हैं। कॉन्टीन्यूसली पाथ। कॉन्टीन्यूसली पाथ क्या रहेगा, जैसे आपने टर्निंग करनी है जी, लॉन्ग टर्निंग करनी है या आपने बोरिंग करनी है, उस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूसली पाथ। बेस ऑन कंट्रोल लूप्स। ओपन लूप सीएनसी मेथड में हमारा यूज़ नहीं होता, ये डायग्राम में आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूँगा। बट हमारा यूज़ था क्लोज लूप। क्लोज लूप में क्या होता है, जितना भी हम वर्क कर रहे हैं बेसिकली उसका हमारे प्रॉपरली फीडबैक मिलेगा। मशीन स्क्रीन के ऊपर फीडबैक देगी, आपके क्या आरपीएम है जी, क्या रेवोल्यूशन चल रहे हैं, फीड रेट क्या है जी, वो सारा कौन से टूल से आप कटिंग कर रहे हो आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। मैनुअल मशीन पे वो फीडबैक आपको नहीं मिलता। पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बेसिकली ये सभी को पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज़ करते हैं, मशीन को ऑन करना है, किसी
पंप्स को ऑन करना है, कोई मोटर ऑन करनी है, हाइड्रोलिक कोई चीज़ क्लैंप करनी है, जैसे आप चक में यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, या फिर टर्ड, आजकल हाइड्रोलिक आने लगी है हमारी टर्ड, जहाँ पे हम टूल क्लैंप करते हैं, वो हाइड्रोलिक प्रेशर पे यूज़ होती हैं। पेनोमेटिक बेसिकली एयर प्रेशर है, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीएमसी में यूज़ होता है टूल क्लैंप के लिए। आप टूल होल्डर को या स्पिंडल में जब टूल क्लैंप करते हो तो वहाँ पे पेनोमेटिक हमारा प्रेशर यूज़ होता है, जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। बेस ऑन पोजीशनिंग, ये यहाँ पे मैंने दो टाइप्स लिखे हैं, बट एक थर्ड टाइप भी आती है। पोजीशनिंग में क्या होता है आपका एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंट, एंड थर्ड इज पोलर। ये कॉर्डिनेट हम यूज़ करेंगे आगे, जो पोजीशनिंग या वैल्यूज पुट ऑन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आएगा डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप। अगर आप ए फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हो ए में, तो ए में आपको क्या क्लियर हो रहा है कि ये मेरा ओपन लूप है, यहाँ से आप कोई भी पल्स जनरेट कर रहे हो, स्टेपिंग मोटर यूज़ होती है, गियर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, आपका टेबल मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओपन लूप्स है, कोई फीडबैक नहीं आ रहा। बट बी डायग्राम्स में क्या है कि आपने कुछ भी यूज़ किया हुआ है, मोटर आपकी जब मूव करेगी, गियर मूवमेंट करेगा, टेबल की मूवमेंट्स क्या रहेगी, पोजीशनिंग क्या रहेगी, वहाँ पे पोजीशनिंग सेंसर लगा होगा, जो आपको प्रॉपर फीडबैक देगा कि हमारा क्या वैल्यूज़ हैं एक्स की, जेड की, समथिंग। बेस्ट पार्ट ऑफ सीएनसी, हमारा बेस्ट पार्ट सीएनसी का बेसिकली क्या है, बॉल स्क्रू। बॉल स्क्रू में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास स्लाइडिंग यूज़ होती है, जहाँ पे हम बॉल स्क्रू यूज़ करेंगे। बॉल स्क्रू में क्या रहेगा, हमारी लीड स्क्रू यूज़ होता है मैनुअल मशीन्स पे, बट उसमें क्या दिक्कत आ जाती है, हमारे प्ले आ जाती है। बट बॉल स्क्रू में क्या होगा, प्ले नहीं आएगी आपकी, ये प्रॉपर एक्यूरेट कंपोनेंट्स आप यूज़ करोगे। डीएनसी एक प्रॉपर डायग्राम में दिखाई हुई है, वेरी कम्प्लेक्स पार्ट जिसकी शेप रहेगी, लार्ज प्रोग्राम रहेंगे उसके, उनको बेसिकली कंप्यूटर अटैच करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। टाइम सेविंग है, एडिटिंग करनी ईजी है, बहुत कुछ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सीएनसी टर्निंग मशीन में एक्सिस जो मेथड यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, व्हाट इज़ एक्सिस। एक्सिस है क्या चीज़ हमारी, हम जितने भी मशीन को डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ डायरेक्शंस, आप कितनी डायरेक्शन में मशीन को मूवमेंट कर सकते हो, उसको हम बेसिकली एक्सिस बोलते हैं। जैसे टर्निंग में हमारे पास दो एक्सिस मूवमेंट करती है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। वीएमसी में हमारे पास एक्स वाई और जेड। एचएमसी में हमारे पास एक्स वाई जेड प्लस हमारी थर्ड एक्सिस आती है बी, रोटेशन करने के लिए। तो मतलब वो वीएमसी और एचएमसी मेथड आते हैं, और वहाँ पे हमारे पास 2D 3D या 4 एक्सिस 5 एक्सिस मैक्सिमम 9 एक्सिस तक की भी मशीन आजकल यूज़ होती हैं। बट कोई भी मशीन में आपकी 4 एक्सिस है या 5 एक्सिस है, वन टाइम आप मैक्सिमम 3 एक्सिस ही काम कर सकते हो, मतलब वर्क कर सकते हो मैक्सिमम 3 एक्सिस में ही। चाहे आपकी मशीन 5 एक्सिस है, बट उसकी मूवमेंट्स जो रहेगी वन टाइम में कंपोनेंट का 3 एक्सिस में मूवमेंट कर सकते हो। ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर आपका टूल अप जाएगा दैट मीन्स एक्स पॉजिटिव है, अगर आपका डाउन जाएगा तो वो आपका नेगेटिव रहेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, एक्स इज डायमीटर। डायमीटर मीन्स हमारे पास कोई भी डायमीटर है, अगर 15 डायमीटर अभी दिया 50 सॉरी, और 50 डायमीटर अगर टूल में सेंटर से मूव करेगा तो हाफ मूव करेगा सेंटर से, यानी कि 25। बट हमने उसको यूज़ जो करना है डायमीटरली यूज़ करना है, प्रॉपर एक्स 50 विद डाया, हाफ कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज जो भी आप लिखोगे मशीन सेंटर से मूव करेगी हाफ, और जब डाया आपका कंप्लीट बन जाएगा उसके बाद उसको मेजरमेंट करोगे आप, वरने तो डायमीटर ही चेक कर सकते हो। दैट्स वे कि हमारी सेटिंग ऐसे की जाती है कि हमारे पास हमेशा डायमीटर ही यूज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, एक्स इज ऑलवेज डायमीटर एक्सिस, जेड ऑलवेज लेंथ कंट्रोल एक्सिस। यानी कि हमारे पास एक्स में जो भी मूवमेंट रहेगी वो हमारी रहेगी डायमीटर कंट्रोल, और जेड में जो हमारी मूवमेंट्स रहेगी उसको बोलते हैं लेंथ एक्सिस कंट्रोल। यहाँ पे कुछ जी कोड्स हैं, G0 G1, इसका हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन करेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जी कोड्स यूज़ होते हैं और एम कोड्स यूज़ होते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं मशीन कोड्स। अब जब हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, एक्सिस। व्हाट इज एक्सिस। एक्सिस मीन्स हमारे पास दो एक्सिस यूज़ होती हैं, एक्स और जेड। आप साइड पे देखो डायग्राम में, अगर हमारा एक्स अप जाएगा दैट मीन्स पॉजिटिव, डाउन जाएगा तो नेगेटिव, ये डायमीटर में यूज़ होगा। लेंथ में हमारा जेड नेगेटिव जेड पॉजिटिव, ये लेंथ के लिए यूज़ होगा। अब हमारे तीन मेथड आते हैं, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंट एंड पोलर। एब्सोल्यूट मेथड, इंक्रीमेंट मेथड एंड पोलर मेथड। एब्सोल्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स और जेड,
इंक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे यू एंड डब्ल्यू, पोलर हम यूज़ करेंगे फॉर एंगल के लिए। अब फर्स्ट डायग्राम है, सपोज मैं यहाँ से डायग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ ए पॉइंट से। ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है जिसको हम टूल ऑफसेट भी बोलते हैं या वर्क ऑफसेट। अब मेरा जो ए पॉइंट रहेगा x30 z0, फॉर एग्जांपल सेंटर से मैंने काउंट करना है तो ये 15 बन रहा है मेरा हाफ साइड, बट मैंने अभी वही चीज़ बोली थी आपको लास्ट टाइम लास्ट स्लाइड के अंदर, x ऑलवेज डायमीटर, तो ये मेरा x आएगा डायमीटर प्रॉपर x30 z0, बी पॉइंट x30 z-25, दिस वन डायमीटर बी पे क्या होगा x30 z-25, लेंथ क्या है आपकी एब्सोल्यूट में आपकी प्रॉपर डाया, और जो भी लेंथ रहेगी फॉर फेस वो ऐड होती रहेगी आपकी, यानी कि प्लस होती रहेगी। सी पॉइंट पे डाया मेरा क्या होगा 40, सिर्फ x मूव कर रहा है आपका, z मूव नहीं कर रहा, तो z आपका -25 रहेगा। डी पॉइंट पे डाया आपका मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स x40 z-40, यानी कि आपका 25 + 15, ये दोनों क्या होंगे आपके प्लस हो जाएंगे। ई पे आपका डाया कितना हो गया 60, x60 z-40, x60 z-40, एफ डायमीटर आपका 60 हो गया, z-25 + 15 + 12.5 52.5। नेक्स्ट एक्स 80, प्रॉपर डाया आपका 80, z-52.5, एच डाया 80, z माइनस आपकी टोटल 4 लेंथ जो हैं दोनों प्लस हो जाएंगी, x 80 z-62.5। ये आपका फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। सेकंड मेथड हमारा इसी डायग्राम पे आएगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट हम यूज़ करेंगे ऑलवेज एब्सोल्यूट, किसी भी डायग्राम में आपका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, जिसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मेथड। तो ए हमारा हो गया x30 z0, बी इंक्रीमेंट में अब क्या रहेगा लास्ट पॉइंट से काउंट होगा आपका सॉरी u0, बी पॉइंट u0 w-25, सी u0 क्यों हुआ हमारा, ए पे डाया हमारा 30 है, बी पे भी मेरा डाया 30 है, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब कोई भी आपका इंक्रीमेंट में डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमारा u0 w-25। सी पे डाया मेरा 40 है और बी पे मेरा डाया 30 है, तो डिफरेंस डायमीटर में आपका 10 है, तो मेरा सी पॉइंट आएगा u10 w0। डी पॉइंट पे क्या रहेगा, अब डी पे सी पे जो डाया आपका है वो हमारा 40 है, डी पे भी डाया 40 है, तो u0 और w - c2d 15 है, तो -15 आएगा आपका, 25 ऐड नहीं होगा। ई डायमीटर पे आपका अब क्या रहेगा, डायमीटर आपका 40 है, ई पे आपका डाया 60 है, तो 20 डिफरेंस आपका आ रहा है, तो u20 w0, u20 w0। एफ पॉइंट पे हमारा क्या रहेगा u0 w - 12.5, u0 w - 12.5। जी पॉइंट पे हमारा डाया क्या होगा 80, एफ पे हमारा डाया 60 है, तो डिफरेंस हमारा 20 का हो गया, तो u20 लेंथ हमारी मूव नहीं कर रही, तो w0। एच मेथड पे क्या रहेगा, डाया 80 है, लास्ट डाया मेरा 80 है, दैट मीन्स मेरा क्या आएगा u0 w - 10। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे इंक्रीमेंट मेथड। तो पहले हमने यूज़ किया था एब्सोल्यूट, ये उसी सेम डायग्राम में इंक्रीमेंट है। हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, स्टेट है बड़े आराम से। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ सेंटर से, बिल्कुल बेस ओरिजिन सेंटर से। तो फर्स्ट पॉइंट अब क्या आएगा x0 z0, बी डायमीटर है 20 है, x20 z0 एब्सोल्यूट मेथड यूज़ कर रहे हैं। सी डायमीटर 20 है, z-15 15 हो जाएगा। डी एक्स मेरा 34 है, z-27 हो जाएगा। एफ पे मेरा डाया 48 है, z-17 27 हो जाएगा, 15 + 12। जी पॉइंट पे मेरा डाया 48 है, z-15 + 12 + 15 टोटल 42 आपका हो जाएगा। दैट मीन एब्सोल्यूट मेथड। इस डायग्राम में अगर इंक्रीमेंट यूज़ करना हो तो फर्स्ट पॉइंट x0 z0 हमेशा फर्स्ट पॉइंट आपका एब्सोल्यूट में आएगा। बी पे डाया मेरा u20 है,
W0, सी पॉइंट पे डाया सेम है आपका तो U0 W-15, डी पे मेरा डाया 34 है लेकिन सी पे डाया मेरा 20 है, तो डिफरेंस आपका क्या रहा 14, U14 लेंथ मूवमेंट नहीं करेगी W0। ई मेथड पे U0 W-12, एफ पे मेरा डाया 48 है, लास्ट डाया 34 है, तो 48 माइनस 34 U14 W0। लास्ट जी पॉइंट पे डाया आपका सिमिलरिटी है 48 एफ पे 48 है, जी पे 48 है, U0 W-15। दैट्स वे हमारा यूज होता है पॉजिटिविटी फॉर लास्ट पॉइंट। थर्ड डायग्राम मेरे पास क्या रहेगी, एब्सोल्यूट हम यूज करते हैं, इसमें थोड़ा टेपर है। तो ए पॉइंट देखो X40Z0, U0 लास्ट पॉइंट पे डाया U0 W-13, U0 W-13। अब टेपर पे ये डाया मेरा 60 बन रहा है, लास्ट डाया मेरा 40 है, तो मेरा सी पॉइंट पे क्या होगा U हमारा रहेगा 20 डायमीटर में, W-30, और डी पॉइंट पे एक्स मेरा जो हो गया वो 60 है। अब मैं इसमें मिक्सअप यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक्स लिखूंगा तो डायमीटर प्रॉपर लिखना आपने, जहाँ मैं यू लिखूँ तो लास्ट डायमीटर। अब ये एब्सोल्यूट प्लस इंक्रीमेंट हो गया W-20, ई पॉइंट पे मेरा क्या हो गया X100 Z-90, मतलब मैं इसमें एब्सोल्यूट भी यूज़ कर रहा हूँ और इंक्रीमेंट भी यूज़ कर रहा हूँ। जी पॉइंट मेरा क्या रहेगा X140 Z-130। तो यानी कि हमारे दो मेथड थे, एक एब्सोल्यूट मेथड है, एक इंक्रीमेंट मेथड है, और इस डायग्राम में हमने दोनों मेथड को मिक्सअप यूज़ किया है। एक बार इसको रिपीट कर लो, आप चेक कर लो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम पोलर यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे डिग्री मेथड। ओके, थैंक यू सो मच।